पहला पॉइंट, सामान्य रोग भेद विमर्श। रोगों के विविध प्रकार से भेद। रोग 4 प्रकार के होते हैं। पहला आगंतुज, दूसरा वातज, तीसरा पित्तज और चौथा कफज। नोट्स, इन चारों रोगों का रोगत्व एक प्रकार का ही होता है क्योंकि सभी में सामान्य रूप से कष्ट होता है। रोग की प्रकृति 2 प्रकार की होती है। पहला आगंतुज, दूसरा निज। इन रोगों के अधिष्ठान 2 होते हैं, पहला मन और दूसरा शरीर। रोगों के कारण, अधिष्ठान, लक्षण, आयतन इनका विकल्प परिसंख्येय होता है, इसलिए रोग असंख्येय होते हैं। पहले ही बताया गया है कि रोग के 2 कारण होते हैं, आगंतुज और निज। आगंतुज रोग के कारण पहला अभिशाप और दूसरा अभिसंग, तीसरा अभिघात और चौथा बिजली का गिर जाना आदि। निज रोग के कारण वात पित्त कफ का विषम हो जाना। आयतन अर्थात बाहरी कारण, पहला असात्म इंद्रियार्थ संयोग का अयोग, अतियोग और मिथ्यायोग, दूसरा प्रज्ञा अपराध, तीसरा परिणाम। ये 3 ही कारण बताए गए हैं। विभिन्न भेदों का आपसी संबंध। ये चारों रोग जब अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो आपस में संबंध कर लेते हैं, पर एक दूसरे रोग के अनुबंध होते हुए भी चिकित्सा में संदेहजनक नहीं होते क्योंकि इनका लक्षण अत्यंत स्पष्ट रूप में होता है। आगंतुज तथा निज रोग की परिभाषा। आगंतुज रोग, आगंतुक रोग में पहले कष्ट होता है और बाद में वात पित्त कफ की विषमता उत्पन्न होती है। निज रोग में पहले वात पित्त कफ की विषमता होती है और बाद में कष्ट उत्पन्न होता है। दूसरा त्रिदोष अर्थात वात पित्त कफ का शरीर में अधिष्ठान। वात के स्थान, मूत्राशय, पुरीसाधान, 2 पैर, अस्थियां और पक्वाशय ये वायु का स्थान है। विशेषकर वायु का स्थान पक्वाशय है। पित्त का स्थान, स्वेद, रस, लसिका, रक्त, आमाशय यह पित्त के स्थान हैं। इनमें से विशेषकर पित्त का स्थान आमाशय है। कफ का स्थान, उर, सिर, ग्रीवा, पर्व, आमाशय, मेद ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी विशेष रूप में वक्षः स्थल कफ का स्थान होता है। दोष ही रोग तथा आरोग्य के कारण। संपूर्ण शरीर में गमन करने वाला वात पित्त कफ संपूर्ण शरीर में कुपित और अकुपित होकर शुभ और अशुभ कर्मों को करने वाले होते हैं। जब ये अपने स्वाभाविक रूप में रहते हैं तो शरीर में उपचय, बल, वर्ण, प्रसन्नता आदि शुभ कार्य को करते हैं। जब ये विकृत होते हैं तो अनेक प्रकार के रोग स्वरूप अशुभ कार्यों को करने वाले होते हैं। दूसरा नानात्मज विकार। रोगों के सामान्यज तथा नानात्मज भेद। शरीर में अशुभ कार्य करने वाले विकार सामान्यज और नानात्मज होते हैं। नानात्मज रोग जैसे 80 प्रकार के वातज रोग, 40 प्रकार के पित्तज रोग, 20 प्रकार के कफज रोग। पहला वात के 80 नानात्मज विकार। इन नानात्मज व्याधियों में सर्वप्रथम वात विकार की व्याख्या की गई है, जैसे पहला नखवेद, दूसरा विपादिका, तीसरा पादसूल आदि 80 प्रकार के वात रोग अगणित वात विकारों में प्रकट होने वाले अर्थात जो व्यक्त रूप से लक्षित होते हैं। वायु के रूप तथा कर्म। वायु के स्वरूप रुक्षता, शीतलता, लघुता, विषादता, गति, अमूर्तत्व यह वायु का अपना स्वरूप होता है। वायु के कर्म, पहला संतृष, दूसरा भ्रंश, तीसरा व्यास, चौथा संग आदि। वात दोष की चिकित्सा, पहला नश्य कर्म, दूसरा अभ्यंग आदि। दूसरा पित्त के 40 नानात्मज विकार, जैसे पहला इंद्रियों में जलन, दूसरा दाह आदि 40 प्रकार के पित्त रोग अगणित पित्त विकारों में व्यक्त रूप से लक्षित होते हैं। पित्त दोष के रूप तथा कर्म। पित्त दोष के रूप श्वेत अरुण वर्ण को छोड़कर शेष वर्ण वाला, गंध, विस्त्र, सर और रस में कटु और अम्ल होता है। पित्त दोष के कर्म, पहला दाह, दूसरा शरीर में ताप की वृद्धि, तीसरा वर्ण आदि का होना या पकना आदि। पित्त दोष की चिकित्सा, परिसेक, अभ्यंग, प्रदेह आदि।
तीसरा, श्लेष्मा के 20 ननात्मज रोग, जैसे पहला तंद्रा, दूसरा तृप्ति, तीसरा आलस्य आदि 20 प्रकार के श्लेष्मा रोग अगणित कफ के विकारों में ये अधिक रूप में होने वाले रोग 20 हैं। श्लेष्मा के रूप तथा कर्म। श्लेष्मा के रूप स्नेहपन, शीतपन, श्वेतपन, भारीपन, मीठापन आदि ये कफ का अपना स्वरूप है। श्लेष्मा के कर्म खुजली, भारीपन, शून्यता आदि। कुपित कफ की चिकित्सा, पहला स्वेदन, दूसरा बमन, तीसरा शिरोविरेचन आदि। रोग परीक्षा प्रथम कर्तव्य। चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा, उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषधि की परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद वैद्य के लिए उचित है कि प्रत्येक चिकित्सा कार्य को ज्ञानपूर्वक करे। निश्चित सफलता। जो वैद्य रोगों को विशेष रूप से जानने वाला है और सभी प्रकार की औषधियों के विधान को जानने में कुशल है तथा देश काल के अनुसार औषधियों की मात्रा को जानने वाला है, तो चिकित्सा करते समय उसकी सफलता निश्चित रूप से होती है।